नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। मैं मौजूद हूँ तरसोद पालदी के उस बाईपास रास्ते पर जो टूट गया है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार रिपोर्टिंग्स हो रही है। लोग आकर ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर टूट गया है, ठेकेदार का काम सही नहीं है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि रियल जानकारियां आप तक पहुंच पाए कि आखिरकार क्या हुआ होगा, क्या होना चाहिए, किस तरीके से, और ये कौन बता सकता है? ये बता सकता है कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जिसे इस बारे में सारी जानकारियां हों। हमारे साथ सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं तेजस जी निकुंभ, और इनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे, टेक्निकली जानकारी लेकर आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या होना चाहिए था, क्या हुआ होगा। हम लोग एक अनुमान लगाएंगे। तेजस जी, आपने बहुत सारे काम किए हैं स्ट्रक्चरल टाइप के इंजीनियरिंग में। आपने यहाँ पे देखा है, हम लोग पिछले आधे घंटे से ये देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे पहली बात तो जो रिटेनिंग वॉल बनाई है इन्होंने, मेरे हिसाब से जो ये आरसीसी रिटेनिंग वॉल इसको बोलते हैं, प्लेट के माध्यम से बनाई है। तो ये जो रिटेनिंग वॉल है, इसका जो बेयरिंग कैपेसिटी है, सॉइल प्रेशर बेयरिंग कैपेसिटी, वो थोड़ा बहुत कम है। इसके वजह से वो बबल आके फट गया है। तो जैसे ही समझ लो जो भराव किया है वो मेरे हिसाब से मुरुम होना चाहिए था प्रॉपर। उसके अंदर थोड़ा सा काली मिट्टी का अवशेष है, अंश है उसके अंदर। तो काली मिट्टी का क्या रहता है, जब काली मिट्टी गीली होती है वो सिकुड़ जाती है, और जब वापस सूखती है वो फूल जाती है। तो जिस टाइम वो गीली होकर सिकुड़ती है, उस टाइम वो प्रेशर सह नहीं पाती है, और ऊपर से कंटिन्यूअस मूविंग लोड चालू है गाड़ियों का, माल ट्रक है, मतलब जो भी मूविंग लोड है, बहुत सारे मूविंग लोड है। शहर का पूरा इधर से ही चालू है अभी। रामगंगा मीडिया में आपका स्वागत है। इस विशाल एलईडी स्क्रीन को देखें। ये उच्च दृश्यता और आकर्षक विज्ञापन प्रदान करता है। आज ही अपना व्यवसाय बढ़ाएं। तो इधर हुआ ऐसा है कि जो प्रेशर इधर फिलिंग पे आया, मतलब मुरुम भराव पे जो प्रेशर आया, वो जो प्लेट है आरसीसी प्लेट, उन्होंने वो सहन नहीं किया, और उसके वजह से वो कोलैप्स हो गया। ओके। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चरल में बना रखे हैं, क्यूब्स लगा टाइप के कुछ लगा रखे हैं, वो लगाना चाहिए था क्या इनको? मेरे हिसाब से इधर वो लगाना भी सही है, पर अगर लगाया है तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, बराबर। तो इसके जगह पे अगर पूरा भरदम आरसीसी रिटेनिंग वॉल जिसे बोलते हैं, अगर वो इधर रहती थी तो मेरे हिसाब से वो कोलैप्स नहीं होता था। मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल? आरसीसी रिटेनिंग वॉल। ओके। हाँ, जो अपार्टमेंट में यूज की जाती है, वो अगर इधर रहती थी तो ये कोलैप्स उधर, मतलब मुरुम निकलने का चांस ही नहीं था ना। ये जो प्लेट है आरसीसी, वो इंटरलॉकिंग प्लेट है। इसको एक दूसरे से इंटरलॉक करके ज्वाइन किया जाता है। तो वो इंटरलॉक का जो है वो फ्लेक्सिबल रहता है। वो ज्यादा प्रेशर आ गया कि ऐसा कोलैप्स खुल जाते हैं वो। तो अगर इसके जगह पे पूरा भरदम अपन आरसीसी जो बोलते हैं रिटेनिंग वॉल, अगर वो रहती थी इसके जगह पे, तो खुलने का चांस ही नहीं था। मतलब भराव जो है वो अंदर के अंदर ही रहता था। एक चीज और मुझे तेज जी ये बताइए कि अभी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो सड़क के ठीक मतलब उसके समांतर बनाया गया है वॉल जो है वो, जो भी, लेकिन यहाँ पर लगभग 20 फुट इधर के साइड में कर दिया। ऐसा क्यों? अच्छा, एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये मुझे भी ध्यान में नहीं आया कि सामने जो है वो सड़क के लेवल में रिटेनिंग वॉल जो है प्लेट वाली इंटरलॉकिंग सिस्टम वाली बनाई है, पर ये जगह पे एक 15-20 फुट बाहर निकाल के उन्होंने भराव करने के लिए इंटरलॉकिंग प्लेट लगाई है। तो जिस टाइम ये जो तिरछा पोर्शन है, ये तिरछा पोर्शन एक मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज का कारण बन सकता है। अच्छा। हाँ, इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये तिरछा पोर्शन जो है वो लोड लेने में इतना मजबूत नहीं रहा होगा, इसके लिए इधर से फट गया, और सामने से ठीक है। पर अगर देखा जाए तो सड़क तो एक समान बनी होगी कहीं भी। कोई भी अगर आर्किटेक्ट होगा वो तो सड़क का ऐसा तो नहीं एक तरफ 60 फुट की रोड है तो दूसरी तरफ 80 फुट की रोड कर देगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं रहता। उस तरफ नहीं है और इस तरफ बढ़ा दिया गया है, और लगभग ये समझिए 500-700 मीटर तक के भराव का काम हुआ है। तो लगभग तो फ्यूचर में लगता है कि ऐसी समस्या आगे भी आ सकती है? ऐसी समस्या आगे भी आ सकती है, क्योंकि देखो अभी इधर आई है, तो अभी आगे अगर समझ लो ऐसे ही काम रहा तो आगे कुछ 50-60 फुट पे भी आ सकती है,
100 फुट पे भी आ सकती है। तो इसके ऊपर मेरे हिसाब से एक ही सोल्यूशन है कि जो इंटरलॉकिंग सिस्टम वाली आरसीसी रिटेनिंग वॉल बनाई है उसकी जगह पे अगर अपन पूरी प्योर कंक्रीट के आरसीसी रिटेनिंग वॉल अगर बनाएंगे, प्रॉपर डिजाइन आरसीसी स्ट्रक्चरल डिजाइन करके, लोड कैलकुलेशन और अर्थ प्रेशर और मूविंग लोड का कैलकुलेशन करके, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम आगे जाके आएगा नहीं। तेज जी, एक चीज और थी कि अभी जैसा यहाँ पर काली मिट्टी है, हाँ हाँ, तो नीचे जो भराव है, जहाँ पे जो भी जमीन होगी समतल, वहां पे इन लोगों ने पहले कुछ कंक्रीट का काम किया है या करना चाहिए था? ऐसा कोई टेक्निकली है क्या? क्योंकि ये मिट्टी तो धंसती जाएगी जैसे जैसे गीली होगी। टेक्निकली ऐसा रहता है कि अभी इधर क्या हुआ है वो मुझे पता नहीं, पर टेक्निकली भराव करने से पहले नीचे कंक्रीट का बेड बनाया जाता है, ओके। जिसके कारण जो भराव है वो नीचे धसे ना। और कभी कभी उधर अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है पूरा, तो उधर राफ्ट स्लैब भी भरते हैं, मतलब स्टील रेनफोर्समेंट डाल के फिर कंक्रीटिंग करते हैं। और जहाँ पे अगर समझ लो मुरुम लग गया है डायरेक्ट, मतलब हार्ड स्टाटा है, उधर अपन सिर्फ पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसके अंदर सरिया नहीं रहती, वो प्रोसेस का मतलब वो पीसीसी का इस्तेमाल करते हैं। पर अगर इधर अभी समझ लो नीचे ब्लैक कॉटन सॉइल है, मतलब ऑब्वियसली अंदर भी ब्लैक कॉटन सॉइल ही होंगे, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से राफ्ट स्लैब अगर डाला है तो अच्छा है, नहीं डाला है तो फिर ये जो सेटलमेंट का इश्यू है वो अगर राफ्ट स्लैब नहीं होगा तो उसके वजह से भी हुआ होगा, उस वजह से भी हो सकता है। हाँ। देखिए, जो चीज मुझे लग रही थी वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तेजस जी से भी मैंने यही पूछा, नीचे ये जो रेत है, मिट्टी है, ये तो अगर गीली हुई तो धीरे धीरे धंसती जाएगी, तो नीचे इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है इन्हें सीमेंट का, ये भी किसी को पता नहीं है। अब इसके अंदर जो होता है, बात होती है थर्ड पार्टी चेक करने के भी, गवर्नमेंट का काम भी हो तो कोई थर्ड पार्टी जो है वो आकर चेक करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, किसी ने किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला तो इसके अंदर है, और तभी ऐसी दुर्घटना हुई है। तेज जी, आपको क्या लगता है कितनी और हानि हो सकती है अगर इसी तरीके का सब जगह का काम हुआ तो? हानि अगर समझ लो कहेंगे तो यहाँ पे देखो बाजू में रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे लोगों के खेत है, अगर ये भराव इससे ज्यादा अगर मतलब डैमेज ज्यादा रहता था तो रोड भी नीचे आ सकता था। जो ऊपर अपन बिटुमिनस रोड बनाया है वो भी फट के नीचे आ सकता था। रेलवे भी साइड में ही है, उधर अगर कुछ जाता है या फिर कुछ गिरता है तो रेलवे का भी इसमें नुकसान हो सकता था। रेलवे में जो प्रवासी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके मतलब उनका भी नुकसान हो सकता था, और जो ऊपर चलने वाले लोग हैं उनका भी रिस्क था इसके अंदर। तेज जी, ये बात हो गई इस साइड की। हाँ। इस साइड जिधर रेलवे लाइन है, रेलवे पटरी है, उधर के भी ब्लॉक्स, आप यहाँ आ जाइए जरा, रेलवे लाइन जो है उस तरफ जो ब्लॉक्स है वो भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा उनमें भी खुलने जैसा लग रहा है कि आगे जाके अगर समझ लो ऊपर से कंटिन्यूस बिना काम किए अगर लोड चालू रहेगा तो थोड़ी दिन में वो भी खुलने के चांसेस है, क्योंकि वैसे उधर दिखाई दे रहा है। मैंने वहां से आते वक्त ये भी देखा तेज भाई कि जो सीमेंट नीचे है वहां, उसमें भी ऐसी दरारें आ चुकी है। तो इसका रीजन क्या हुआ होगा? सीमेंट में दरारों का रीजन एक है कि उसमें जो सरिया है अगर वो कम यूज किया तो दरारें आना मतलब पॉसिबल है, या तो फिर उसकी क्यूरिंग कम हुए होंगे, मतलब पानी जो कंक्रीट को पानी लगना चाहिए कास्टिंग के बाद में, अगर उसमें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो वो भी कारण है कि दरारें आ सकती है। ये दरारें नुकसान दे सकती है, ये दरारें नुकसान दे सकती है फ्यूचर में। हाँ, फ्यूचर में, क्योंकि अगर दरारें आई है तो सीधी सी बात है कि वो दरार आगे जाके बड़ी होंगी तो वो समझ लो कोलैप्स भी हो सकता है। मूविंग है वहां पे, और हाँ, ऊपर से मूविंग लोड है तो कोलैप्स होने के चांसेस है अगर इसको अभी रिपेयर किया नहीं गया तो। थैंक यू तेजस जी हमें जानकारी देने के लिए। तेजस जी निकुम थे जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यहाँ पर क्या है, क्या हो सकता है। मैं आप लोगों को बताऊं सीधी तौर पर, तेजस जी एज अ सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर शायद अपने काम की वजह से बहुत मुखातिब नहीं हो पा रहे होंगे आपसे, क्योंकि हर आदमी अपने काम की वजह से और मीडिया पर कहीं ना कहीं कुछ भी बाइट्स देने से, कुछ बोलने से कहीं ना कहीं डरता है। यहाँ पर सीधा सीधा है, यहाँ पे मिट्टी है और इन लोगों ने चोरी की है इसके अंदर। अगर ये मुरुम डालते थे तो ऐसा शायद नहीं होता था। ये लोग अगर वो जो तेजस भाई ने बताया कि जो वॉल होती है वो वॉल लगाए रहते थे वो अगर आरसीसी की, तो ये सारी दुर्घटनाएं नहीं होती थी। लेकिन ये सब चीजें पैसे चोरी करने का मामला है।
ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक जनता बोलती है कि सब चोर हैं, और वो जो चोर है ना, वो इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ये लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का मामला है सड़क का। 7-8 महीने चालू हुए हैं, इसको उद्घाटन भी नहीं हुआ है, और हाल ये एक जगह से भी ऐसा है। ये सड़क लगभग 17-18 किलोमीटर लंबी है। ऐसे पुल्स और भी जगह पे हैं। क्या गारंटी है कि वहां ऐसी हरकतें नहीं हुई होगी या वहां पे ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में? ये जो भी व्यक्ति ठेकेदार था ना, उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए अगर यहाँ पर गलतियां नजर आती है तो। और बिल्कुल ये सारी चीजें सीरियसली लेना चाहिए। हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को ये सारी चीजें देखनी चाहिए कि जो भी ठेकेदार हो, भले वो किसी का रिश्तेदार हो, किसी मंत्री का रिश्तेदार हो, उससे सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये दुर्घटना ऐसी दुर्घटना थी जिसमें भगवान की कृपा से कोई भी मौत नहीं हुई, किसी तरह की बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन अगर बड़ी दुर्घटना होती तो किसको आप लोग दोष दे देते? हम लोग और भी नई जानकारियों के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।